नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज की यह भविष्यवाणी सामान्य नहीं है। यह उस विशेष घड़ी की घोषणा है जब माता रानी स्वयं आपके घर में प्रवेश करने जा रही हैं। हाँ दोस्तों, आज शाम 7:30 के बाद एक दिव्य शक्ति आपके घर की चौखट को छूने वाली है। शायद आपको यकीन न हो, लेकिन जो होने जा रहा है वह आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ हो सकता है। जिस तरह लंबे समय के अंधेरे के बाद सूरज की पहली किरण पूरे आकाश को जगमगा देती है, उसी तरह आज माता रानी की कृपा से आपके जीवन का हर अंधकार खत्म होने वाला है। आपके जीवन में जो भी रुके हुए काम थे, जो भी सपने अधूरे पड़े थे और जिन बातों को लेकर आपने केवल उम्मीदें ही पाली थीं, आज वे साकार होने जा रही हैं। कई बार आपने सोचा होगा कि भगवान सुनते क्यों नहीं, लेकिन यह मत भूलिए कि भगवान कभी देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेर नहीं करते। आज वह घड़ी आ चुकी है जब वह प्रतीक्षा खत्म होने वाली है। माता रानी जब घर में पग रखती हैं, तो केवल सुख समृद्धि नहीं, बल्कि सौभाग्य और सुरक्षा की छाया भी साथ लेकर आती है। जिन लोगों ने आपको जीवन में कभी कमतर समझा था, जिन लोगों ने आपकी मेहनत पर हंसी उड़ाई थी, अब वही लोग आपके जीवन में आने वाले बदलाव को देखकर चौंक जाएंगे। क्योंकि आपके भाग्य में अब जो लिखा जाने वाला है वह किसी आम इंसान का नहीं, बल्कि एक विशेष व्यक्ति का भविष्य है। माता रानी आपके जीवन की पटकथा खुद अपने हाथों से फिर से लिखने जा रही हैं। और इस बार यह कहानी दुख, रुकावट और निराशा से नहीं, बल्कि आश्चर्यजनक चमत्कारों और खुशी के तूफान से भरी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब कुछ कब और कैसे होगा। दोस्तों, माता रानी जब किसी के जीवन में प्रवेश करती हैं, तो उसके पहले कुछ चमत्कारी संकेत देती हैं। घर में अचानक किसी अनजानी सुगंध का आना, बिना वजह मन का शांत हो जाना, कोई पुराना मित्र अचानक संपर्क में आना, या सपना जिसमें माता रानी दिखाई दें, यह सब संकेत हैं कि आपका समय बदलने वाला है। इन संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इनका सम्मान किया तो अगले 24 घंटे में आप वो देखेंगे जो अभी तक केवल फिल्मों में देखा है। पूरे परिवार की आंखों में खुशी के आंसू, मिठाई बंटती हुई, दरवाजे पर शुभ समाचार का आगमन और पुराने अटके हुए कार्यों का बिना किसी रुकावट के पूर्ण होना। लेकिन दोस्तों, यही समय परीक्षा का भी होता है। माता रानी जब किसी के जीवन में आती हैं, तो वह परखती हैं कि यह व्यक्ति इस सौभाग्य का अधिकारी है या नहीं। अतः अगले 24 घंटे में अपने व्यवहार में विशेष सतर्कता रखें। किसी से झूठ न बोलें, क्रोध न करें और विशेषकर गरीबों और बुजुर्गों का आदर करें। जो व्यक्ति इस समय विनम्र रहेगा, वह माता रानी की कृपा का पूर्ण अधिकारी बनेगा, और जो अभिमान या अधैर्य दिखाएगा, वह इस अवसर को खो देगा। अब बात करते हैं उस विषय की जो हर किसी को जानना है। अगले 24 घंटे का आपका प्रेम जीवन, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्योंकि यह केवल भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि आपके जीवन का ब्लूप्रिंट है। प्रेम जीवन में जिस व्यक्ति को आप बहुत समय से पसंद करते थे, लेकिन कह नहीं पा रहे थे, अचानक परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि वह खुद आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो आज आपकी पुरानी शिकायतें मिटेंगी, एक नई शुरुआत का अवसर मिलेगा। लेकिन याद रखिए, संवाद से बड़ी कोई औषधि नहीं होती। जितना खुलकर आप अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे, उतनी ही मजबूती आपका रिश्ता पाएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय आपके शरीर को नई ऊर्जा देने वाला है। अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो इस समय में राहत मिलेगी। माता रानी की कृपा से आपके शरीर में एक विशेष प्रकार की ताजगी महसूस होगी। और यदि आप मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, तो शाम 7:30 के बाद जैसे ही माता रानी का आशीर्वाद आपके सिर पर पड़ेगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने सिर से भार उतार लिया हो। करियर की बात करें, तो आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको एक ऐसी कॉल, ईमेल या समाचार मिलेगा जो आपके भविष्य की दिशा को पूरी तरह बदल देगा। कई लोगों को नौकरी में प्रमोशन या नई नौकरी का प्रस्ताव मिलेगा। व्यापारियों के लिए यह समय नए सौदे के लिए उपयुक्त है। कोई पुराना क्लाइंट अचानक लौटकर बड़ा प्रोजेक्ट दे सकता है, और जो व्यक्ति अपने व्यापार में किसी निवेशक की तलाश में थे, उन्हें आश्चर्यजनक रूप से मदद मिलने वाली है। धन के मामले में आज का समय बेहद शुभ है। अगर आपने कभी किसी को उधार दिया था और सोचा था कि वापस नहीं मिलेगा, तो तैयार रहिए।
उस पैसे की वापसी के साथ बोनस भी मिलने वाला है। माता रानी के चरण जब किसी के घर में पड़ते हैं तो धन की कमी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। घर में अचानक कहीं से नगद धन, कोई पुराना बकाया या लॉटरी जैसे अवसर सामने आ सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, किसी भी अवसर को छोटा न समझें। आज हर छोटी चीज एक बड़ा चमत्कार बन सकती है। नौकरी में अगर कोई दिक्कत चल रही थी, जैसे बॉस की नाराजगी, काम का दबाव या सहकर्मियों से मतभेद, तो आज इन सब का समाधान मिलेगा। अचानक आपके आसपास के लोग आपके लिए मददगार बन जाएंगे। माता रानी जब किसी के साथ होती हैं, तो वह व्यक्ति अकेला नहीं होता। पूरा ब्रह्मांड उसकी सहायता के लिए खड़ा हो जाता है। पारिवारिक जीवन में प्रेम, सौहार्द और साथ का वातावरण बनेगा। किसी पुरानी बात को लेकर अगर घर में मनमुटाव था, तो वह अब समाप्त होगा। आज का दिन आपके परिवार को फिर से जोड़ने वाला है। अगर किसी सदस्य से बात बंद थी, तो वह खुद आकर आपको गले लगाएगा। अगर आप चाहते हैं कि यह चमत्कार आपके जीवन में पूरी तरह घटित हो, तो अभी इसी समय इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखें। जो भक्त सबसे पहले माता रानी को प्रणाम करेगा, उसके जीवन में सबसे पहले शुभ समाचार दस्तक देगा। दोस्तों, जब जीवन में देवी मां का चरण पड़ता है, तो सिर्फ किस्मत नहीं, सोच भी बदल जाती है। आज आप जिन चीजों को कठिन समझते हैं, जिन रास्तों पर चलने से डरते हैं, वे अचानक आसान लगने लगेंगे। यह देवी मां का चमत्कार है कि असंभव कार्य भी संभव दिखने लगते हैं। लेकिन इस समय में एक गलती भी सब कुछ रोक सकती है। इसलिए आंख, कान और मन को पूरी तरह से खुला रखना है। कोई ऐसा निर्णय न लें जो जल्दबाजी या गुस्से में लिया गया हो। इस समय मां आपको संकेतों के माध्यम से सही दिशा दिखा रही है, लेकिन वह परख भी रही है कि क्या आप इस नई शुरुआत के योग्य हैं। अगर आप लंबे समय से किसी भी तरह के कोर्ट कचहरी, कानूनी मामले या विवाद में फंसे हुए थे, तो माता रानी की कृपा से उसमें आज भारी राहत मिलने के संकेत हैं। ऐसा न्याय आपके पक्ष में होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। कई बार हमारे शत्रु चुपचाप हमारी तरक्की रोकने की योजना बनाते हैं, लेकिन जब माता रानी की छाया होती है, तो शत्रु अपने जाल में खुद ही फंस जाते हैं। आज का दिन ऐसा ही है, जहां शत्रु अपने आप हार मानेंगे और आपको बिना लड़े विजय प्राप्त होगी। यदि आपके घर में लंबे समय से कोई बीमार चल रहा है, विशेषकर कोई बुजुर्ग, तो आज का दिन उनके स्वास्थ्य में सुधार का दिन होगा। माता रानी केवल बाहर के वातावरण को नहीं, बल्कि घर के अंदर की ऊर्जा को भी शुद्ध कर देती है। इसलिए ध्यान दीजिए, आज घर में धूप, दीपक, कपूर और माता रानी के मंत्र का पाठ अवश्य करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और देवी के स्वागत के लिए वातावरण तैयार होगा। आज के दिन मां का विशेष रूप अन्नपूर्णा भी सक्रिय रहेगा। इसका मतलब है कि यदि आपने घर में अन्न दान किया, भूखे को भोजन कराया या किसी जरूरतमंद को कुछ खिलाया, तो उसी पल आपके जीवन में धन और भोजन की कमी सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। यह बहुत बड़ा रहस्य है दोस्तों, जो बहुत कम लोगों को पता होता है। देवी मां केवल मंदिर में नहीं बसती, वह उस हृदय में बसती हैं जो किसी दूसरे के लिए बिना स्वार्थ के कुछ कर सके। अब बात करें प्रेम जीवन की, तो कुछ लोग जिनका रिश्ता पिछले कुछ समय से संघर्ष में था या जो किसी व्यक्ति से दूरी महसूस कर रहे थे, उन्हें आज एक ऐसा संकेत मिलेगा जो उन्हें बताएगा कि यह रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, बल्कि एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। अगर आपने किसी के लिए सच्चा प्यार महसूस किया है और वह व्यक्ति आपसे दूर हो गया था, तो वह अचानक किसी माध्यम से, फोन कॉल, मैसेज या सपने में वापसी के संकेत देगा। यह कोई संयोग नहीं है, यह देवी मां की योजना है। प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल देवी की योजना के अनुसार सही समय पर प्रकट होता है। अब बात करें उन लोगों की जिनके करियर में स्थिरता नहीं थी। आज का दिन बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो क्रिएटिव फील्ड, मीडिया, अध्यापन, व्यापार और सेवा क्षेत्र में है। कोई ऐसा प्रस्ताव या अवसर सामने आ सकता है जो पहले से कहीं बेहतर होगा, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा जोखिम उठाना होगा। यह समय है जब डर को छोड़ना है और मां पर विश्वास करना है। जब देवी रथ पर सवार होकर आपके जीवन में आती है, तो उन्हें केवल पूजा नहीं, बल्कि साहस से स्वागत करना होता है। आपके खर्चे पिछले दिनों बढ़ते जा रहे थे, लेकिन आज अचानक कोई ऐसी धनराशि आपके पास आ सकती है जो इन सभी खर्चों को संतुलित कर देगी।
यह कोई पुराने निवेश का रिटर्न हो सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति की मदद जिससे आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन याद रखें, उस धन का सही उपयोग ही आपके जीवन को और उन्नति की ओर ले जाएगा। धन का दुरुपयोग या घमंड उस कृपा को वापस खींच सकता है जो आज आपके द्वार पर दस्तक देने आई है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू या महत्वपूर्ण निर्णय के इंतजार में हैं, तो आज का दिन आपके धैर्य की परीक्षा का आखिरी मोड़ हो सकता है। परिणाम आने में चाहे कुछ घंटे या दिन और लगे, लेकिन आज उस परिणाम की दिशा तय हो जाएगी। देवी मां जब निर्णय लेती हैं, तो उसके फल अमूल्य होते हैं। इसलिए आज पूरी श्रद्धा और निष्ठा से मां को याद करें और किसी भी प्रकार की शंका को मन से दूर करें। घर के वातावरण में कोई शुभ समाचार गूंजने वाला है। यह आपकी कुंडली और ग्रह स्थिति का नहीं, बल्कि ईश्वरीय संकेत का परिणाम है। आज के दिन आप में से कई लोग घर में किसी मांगलिक आयोजन की योजना बनाएंगे या फिर ऐसा कोई सपना देखेंगे जिसमें देवी मां आपको लाल वस्त्रों में आशीर्वाद देती हुई नजर आएंगी। यदि ऐसा होता है तो समझ लीजिए देवी का आना तय है और उसके साथ पूरी कायनात का आशीर्वाद भी। और हां, यह मत भूलिए कि माता रानी को दीपक बहुत प्रिय है। आज रात 7:30 के बाद घर के मुख्य द्वार पर एक घी का दीपक अवश्य जलाएं और उस दीपक से प्रार्थना करें कि हे मां, अब मेरे जीवन में प्रकाश का वास कर दो। यह साधारण सा कार्य इतना शक्तिशाली है कि आपके जीवन की पूरी दिशा बदल सकता है। दीपक केवल तेल और बाती से नहीं जलता, वह श्रद्धा और विश्वास से जलता है। अगर आपने इस वीडियो को अब तक ध्यान से देखा है तो एक बात समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं है। आप माता रानी के चुने हुए भक्त हैं और यह संदेश विशेष रूप से आपको भेजा गया है। यदि आप चाहते हैं कि यह आशीर्वाद आपके जीवन में पूरी तरह प्रकट हो, तो कमेंट में जय अंबे गौरी 3 बार जरूर लिखें और वीडियो को पूरे मन से लाइक करें। देवी मां केवल उन्हीं पर कृपा करती हैं जो अपने विश्वास को शब्दों और कर्मों से व्यक्त करते हैं। जब रात 7:30 बजती है और सारा संसार अपने कामों में व्यस्त होता है, तब आसमान से एक अदृश्य किरण आपके घर की ओर बढ़ रही होती है। यह कोई आम रोशनी नहीं, बल्कि माता रानी की दिव्य दृष्टि होती है, जो हर उस घर की ओर जाती है जहां सच्चे मन से भक्ति की लौ जल रही होती है। दोस्तों, यह वही क्षण है जो कई जन्मों की तपस्या के बाद आता है। इस वक्त अगर आपने अपने घर का वातावरण पवित्र रखा, दीपक जलाया और एक बार भी जय माता दी पूरे मन से कहा, तो समझ लीजिए कि इस बार देवी मां खाली हाथ नहीं लौटेंगी। आज आप जो सोचेंगे वह साकार होने लगेगा। जिन रास्तों पर आज आप कदम रखेंगे वे मंजिल तक जरूर ले जाएंगे। लेकिन माता रानी यह भी देखती हैं कि आप अपनी इच्छा के लिए कितने समर्पित हैं और दूसरों की भलाई के लिए कितना सोचते हैं। इसीलिए आज यदि आपने किसी की मदद कर दी, चाहे वह आर्थिक हो, भावनात्मक हो या बस एक मुस्कान हो, तो आप खुद नहीं जान पाएंगे कि आपने अपनी किस्मत के पन्ने कैसे स्वर्ण अक्षरों में लिख डाले हैं। अगर आपकी जिंदगी में हाल ही में कोई बुरा सपना आया है या अचानक किसी पुराने व्यक्ति का ख्याल बार बार मन में उठ रहा है, तो यह संकेत है कि कोई नकारात्मक शक्ति आपको रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन डरिए मत। जैसे ही आप शाम को माता रानी के नाम का दीप जलाएंगे और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे मंत्र का 11 बार उच्चारण करेंगे, वो नकारात्मकता आपके जीवन से उसी पल दूर हो जाएगी। देवी मां की उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण यही है, डर का अंत और शक्ति की शुरुआत। व्यापार में जो लोग भारी नुकसान झेल चुके हैं या लगातार घाटे से परेशान थे, उन्हें आज एक ऐसी सलाह, सूचना या क्लू मिलने वाला है जिससे पूरा कारोबार पलट सकता है। यह मौका अचानक आएगा, किसी पुराने ग्राहक की वापसी, किसी भूले बिसरे रिश्तेदार की मदद या इंटरनेट पर दिखी कोई नई राह। और यही मौका आपकी मेहनत का सबसे बड़ा फल बन जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, लोभ में आकर कोई गलत निर्णय मत लीजिएगा। देवी मां उन पर कृपा करती हैं जो अपने भीतर संतुलन बनाए रखते हैं। घर में अगर लंबे समय से तनाव का माहौल था, पति पत्नी के बीच मतभेद, माता पिता से दूरी या भाई बहनों में बोलचाल बंद, तो आज रात के बाद रिश्तों में बदलाव की ऊर्जा प्रवेश करेगी। अगर आपने दिल से कोशिश की तो रिश्ता फिर से पहले की तरह मधुर हो जाएगा। एक छोटी सी क्षमा, एक विनम्रता का भाव और एक सच्चा प्रयास आज वह पुल बना देगा जो बहुत समय से टूटा हुआ था। देवी मां केवल पूजा से नहीं,
व्यवहार से प्रसन्न होती हैं। आज का दिन भाग्यशाली लोगों की सूची में आपका नाम दर्ज करने आया है। लेकिन भाग्यशाली वही कहलाता है जो समय रहते सही कार्य करता है। इसीलिए आज की रात 9 बजे से पहले अपने पर्स, अलमारी या तिजोरी में एक चुटकी हल्दी रखिए और माता लक्ष्मी का नाम लीजिए। यह छोटा सा उपाय आपके घर में कभी भी पैसों की किल्लत नहीं आने देगा। और अगर हो सके तो किसी कन्या को कुछ मीठा भोजन कराइए। देवी माँ स्वयं उस कन्या के माध्यम से आपको आशीर्वाद देने आती हैं। कुछ लोगों के जीवन में प्रेम की राह में अड़चने रही हैं, जात पात, दूरी, माता पिता की मर्जी या समाज की बात। लेकिन आज देवी माँ का एक वचन उन सब पर भारी पड़ने वाला है। अगर आपका प्रेम सच्चा है तो आज आपको कोई ना कोई सकारात्मक संकेत मिलेगा, चाहे वह आपके मन की शांति हो, सामने वाले की पहल हो या कोई परिस्थिति जो दोनों को करीब लाए। अगर कोई संबंध टूटा था तो आज का दिन पुनर्मिलन का हो सकता है। बस एक बार दिल से माँ को याद कीजिए और कहिए, हे माँ, मेरा प्रेम सच्चा है, बस अब साथ की आवश्यकता है। और हाँ, रात में अगर आपके घर में कोई बिल्ली, गाय या पक्षी अचानक आए तो डरिए मत। यह संकेत है कि कोई दैवीय शक्ति आपके घर में प्रवेश कर रही है। खासकर अगर वह सफेद रंग की हो तो यह माता की शांति और सुरक्षा का संदेश है। उस समय घर के दरवाजे बंद मत कीजिए, बल्कि दीपक जलाकर माँ का स्वागत कीजिए। अब अंतिम बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, यह पूरा ज्योतिष कार्यक्रम कोई साधारण जानकारी नहीं है। यह माता रानी का आदेश है जो आपके जीवन को बदलने के लिए आपके पास पहुंचा है। अगर आप इस संदेश को केवल सुनकर आगे बढ़ गए तो हो सकता है यह मौका किसी और के पास चला जाए। लेकिन अगर आपने इसे दिल से स्वीकार किया, विश्वास किया और एक छोटी सी श्रद्धा प्रकट की, जैसे इस वीडियो को अभी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय माता रानी लिखना, तो देवी माँ स्वयं आपके जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेंगी। क्योंकि दोस्तों, जब भक्त अपने इरादे दिखाता है तो देवी अपना आशीर्वाद बरसाने में एक पल भी नहीं लगाती। आप इस समय केवल एक क्लिक से अपना भाग्य बदल सकते हैं। याद रखिए, माता रानी आज आपको देख रही हैं कि कौन उनका नाम पुकारता है, कौन उन्हें अपनाता है और कौन उनकी कृपा को केवल सुनकर छोड़ देता है। इसलिए अगर आप वाकई अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं तो अभी इसी क्षण एक गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद करके माँ का नाम लीजिए और कहिए, हे माँ, मैं तैयार हूँ, आप आओ। फिर वीडियो को तुरंत लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय अम्बे मातरम जरूर लिखें, ताकि माता रानी समझ सकें कि आप उनके सच्चे भक्त हैं और उन्हें अपने जीवन में आमंत्रित कर चुके हैं। जब आप सच्चे दिल से माता रानी को आमंत्रित करते हैं तो उनके आने की दस्तक केवल घर की दीवारें नहीं, बल्कि आपके भाग्य की रेखाएं भी महसूस करती हैं। दोस्तों, जब किसी घर में माँ की उपस्थिति होती है तो वहां केवल लक्ष्मी ही नहीं, बल्कि शांति, संतुलन, प्रेम और सुरक्षा भी अपने पांव रखते हैं। और अब जब आपने माँ को पुकारा है, जब आपने दिल से कहा है कि हे माँ, मैं तैयार हूं, तो समझ लीजिए कि इस वक्त ब्रह्मांड के सारे ग्रह नक्षत्र आपकी सहायता में लग चुके हैं। क्योंकि जब भक्ति सच्ची होती है तो विधाता भी नियम तोड़कर भक्त के पक्ष में हो जाता है। इस समय आपको जिन 3 चीजों से सबसे ज्यादा सावधान रहना है वो हैं संदेह, घमंड और आलस्य। माँ की कृपा अगर पूरी तरह अपने जीवन में चाहिए तो अपने मन से संदेह हटा दीजिए। जो भी आपको मिल रहा है वह आपका ही है, इस बात पर विश्वास कीजिए। दूसरा, घमंड मत कीजिए। अगर अचानक धन, सफलता या प्रेम जीवन में आ जाए तो उसे माँ का वरदान मानिए, अपना अधिकार नहीं। और तीसरा, आलस्य। माँ जब किसी के जीवन में आशीर्वाद लेकर आती है तो वह देखती है कि वह व्यक्ति उस आशीर्वाद के साथ क्या करता है। इस समय जितना अधिक सक्रिय रहेंगे, जितना ज्यादा कर्म करते हुए माँ का नाम लेंगे, उतना ही वह कृपा स्थायी रूप से आपके जीवन में बनी रहेगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनका समय कभी नहीं बदलेगा, उनकी तकलीफें कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन आज की रात उन सब के लिए नई शुरुआत है। जो लोग सालों से संघर्ष कर रहे थे, अब उन्हें रास्ता दिखेगा। आप में से कुछ को आधी रात के बाद कोई सपना आएगा जिसमें एक स्त्री लाल वस्त्र में होगी, हाथ में दीपक होगा और वह मुस्कुराते हुए आपके पास आएगी। अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए आपने माँ के दर्शन कर लिए। उसके बाद जो भी पहला कार्य आप करेंगे उसमें देवी माँ स्वयं मार्गदर्शन करेंगी।
अब जो लोग लगातार कोशिशों के बाद भी असफल हो रहे थे, चाहे वह पढ़ाई हो, प्रेम हो या पैसा, उनके लिए आज का दिन निर्णायक मोड़ लाएगा। आप या तो किसी नई राह पर चल पड़ेंगे या कोई पुराना रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। याद रखिए, मां कभी बंद दरवाजों के सामने नहीं छोड़ती। वो या तो कुंडी खोल देती है या कोई नई खिड़की खोलती है जहां से रोशनी आए। आपको केवल यह देखना है कि आप उस संकेत को समझ पा रहे हैं या नहीं। यदि आपके घर में पिछले कुछ समय से लगातार तकरार हो रही थी, पति पत्नी में, माता पिता से, बच्चों से, तो आज रात घर में एक नया मौन वातावरण बनेगा। आप महसूस करेंगे कि सब शांत है और बिना कुछ बोले भी सब कुछ ठीक हो रहा है। यह उस दिव्य शक्ति का असर है जो केवल मां की कृपा से संभव है। लेकिन इसका लाभ उठाने के लिए आज रात कम से कम एक बार पूरे परिवार को इकट्ठा कर मां का नाम लेना होगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का एक बार पूरे परिवार के साथ उच्चारण कीजिए। आप देखेंगे कि कल सुबह का सूरज आपके जीवन का नया अध्याय लेकर आएगा। और जिन लोगों के घर में पिछले दिनों कोई संकट, चोरी या अशांति हुई थी, उनके लिए यह देवी मां का एक संकेत है कि वह अब घर की रक्षा स्वयं करेंगी। यदि आप चाहते हैं कि ऐसा दोबारा न हो, तो घर के मुख्य द्वार पर लाल रंग की चुनरी बांधिए, उस पर AUM लिख दीजिए और उस पर एक हल्दी की गांठ बांधकर लटका दीजिए। यह घर की रक्षा के लिए सबसे सशक्त कवच बनेगा और देवी मां की उपस्थिति स्थायी करेगी। अब बात करें उन लोगों की जो अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, नया काम, नया व्यवसाय, नई दिशा। यह रात आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त जैसा है। जो आज सोचेंगे वह भविष्य में फलेगा। अगर आपके मन में कोई योजना है तो उसे कागज पर आज ही लिख लें। उसे माता रानी के चरणों में रखें और कहें, हे मां, ये मेरी योजना नहीं, अब यह आपकी है, इसे आप सफल बनाएं। जब आप कोई योजना देवी को समर्पित करते हैं तो उसमें असफलता का कोई स्थान नहीं रहता। अगर किसी ने आपके साथ अन्याय किया है, किसी ने आपको अपमानित किया, धोखा दिया या आपके हक को छीन लिया, तो आज आप उनके चेहरे पर पछतावे की छाया देखेंगे। वह आपके सामने खुद को छोटा महसूस करेंगे, क्योंकि मां की कृपा जब सिर पर होती है तो दुश्मन खुद अपना रास्ता बदल लेते हैं। अगर आप न्याय के लिए तरस रहे थे, तो आज पहली बार लगेगा कि भगवान ने आपकी सुनी है। और सबसे जरूरी, आज रात कुछ लोगों को अपनी आत्मा से एक आवाज सुनाई देगी। यह कोई सपना, कोई भ्रम या कोई विचार नहीं होगा, यह स्वयं मां की चेतना होगी। अगर आपको ऐसा लगे कि कोई आपको कह रहा है, डरो मत, मैं हूं, तो समझ लीजिए कि मां आपके साथ खड़ी है। उस वक्त आंखें बंद कीजिए, हाथ जोड़िए और बस इतना कहिए, हे मां, अब आप ही मेरी जीवन की राह बनाओ। फिर जो होगा वह आपके जीवन की सबसे बड़ी यात्रा की शुरुआत होगी। अगर अब भी आप यह ज्योतिष कार्यक्रम और माता रानी का संदेश देख रहे हैं, तो समझिए कि देवी मां की कृपा आपको खींचकर यहां लाई है। यह कोई संयोग नहीं है, यह उनके द्वारा भेजा गया संकेत है। इसीलिए अभी इसी पल, और यह मत कहिए कि बाद में करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय मां भवानी लिखिए। यह आपका पहला कदम है उस परिवर्तन की ओर जो माता रानी आपको देने आई है। याद रखिए, जो सबसे पहले माता को पुकारता है, उसी के घर सबसे पहले मां कदम रखती है। जब माता रानी किसी के जीवन में प्रवेश करती है, तो वह केवल खुशखबरियां नहीं, बल्कि जिम्मेदारियां भी साथ लेकर आती हैं। वह चाहती हैं कि उनके भक्त न केवल सुख लें, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। अब जब आपने मां का संदेश सुना, उनके संकेतों को समझा और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का संकल्प लिया, तो यह भी समझ लीजिए कि अब आप साधारण नहीं रहे। अब आप उस विशेष सूची में आ चुके हैं जहां मां स्वयं अपनी दृष्टि से हर पल निगरानी रखती है। आज की रात या कल सुबह एक ऐसा क्षण आपके सामने आने वाला है जहां आपको तय करना होगा कि आप पुराने डर और असमंजस में रहना चाहते हैं या नई शुरुआत की ओर पहला कदम उठाना चाहते हैं। बहुत से लोग इस मौके को केवल एक और दिन मानकर छोड़ देंगे, लेकिन जो समझ गया वह इसी दिन को अपनी किस्मत का असली मोड़ बना लेगा। आप ही सोचिए, अगर सच में यह देवी मां की योजना थी, तो क्या वह आपको यह संदेश सुनाए बिना छोड़ती? बिल्कुल नहीं। उन्होंने आपको चुना है,
और अब बारी आपकी है यह दिखाने की कि आप इस आशीर्वाद के योग्य हैं। आज अगर आप कोई दान करते हैं, विशेषकर महिलाओं को सिंदूर, चूड़ियां या लाल वस्त्र, तो यह आपके जीवन में माता की कृपा को स्थायी बना देगा। अगर संभव हो तो किसी कन्या को भोजन कराएं। उसकी आंखों में जो चमक आएगी वह माता की मुस्कान का प्रतिरूप होगी। याद रखिए, पूजा केवल मंदिरों में नहीं होती, पूजा वहां होती है जहां दिल से कोई कार्य किया जाता है। कुछ लोगों के जीवन में लंबे समय से चल रही अज्ञात बाधाएं, जैसे काम बनते बनते रुक जाना, बार बार अपमानित होना या अचानक सेहत बिगड़ जाना, वे सब अब समाप्त होने वाली हैं। देवी मां की कृपा का यह विशेष काल उन सभी बाधाओं को समाप्त करने आया है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि अब पुराने तरीकों से काम नहीं चलेगा। अब आपको सुबह जल्दी उठना होगा, एक छोटा सा दीपक जलाकर मां को प्रणाम करना होगा और दिन की शुरुआत उनके नाम से करनी होगी। यह रोज का अभ्यास आपको एक नई ऊर्जा, एक नया आत्मविश्वास देगा। अगर आप किसी बड़े फैसले की तैयारी में हैं, शादी, घर बदलना, नौकरी छोड़ना या विदेश जाने का निर्णय, तो यह समय सबसे अनुकूल है। लेकिन यह फैसला लेने से पहले मां को एक बार मन में याद जरूर कीजिएगा। उनसे पूछिए, हे मां, मैं यह करूं या रुक जाऊं? और यकीन मानिए, जवाब आपको मिलेगा। कभी दिल की शांति के रूप में, कभी किसी के शब्दों के माध्यम से या किसी सपने के जरिए। देवी मां के संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन जो ध्यान से देखता है वह जीवन भर गुमराह नहीं होता। आज के दिन की एक और खास बात, आपके घर में कोई पुरानी वस्तु अचानक टूट जाए, जैसे दिया, घड़ी या कांच, तो घबराइए नहीं। यह संकेत है कि कोई पुरानी नकारात्मक ऊर्जा अब बाहर निकल रही है। उस समय मां को धन्यवाद दीजिए और उस टूटे हुए वस्तु को ससम्मान मिट्टी में प्रवाहित कर दीजिए। इससे घर की ऊर्जा पूरी तरह सकारात्मक हो जाएगी। बहुत से लोगों को आज के दिन एक विशेष फोन कॉल, ईमेल या मैसेज मिल सकता है जो लंबे समय से प्रतीक्षित था। किसी पुराने मित्र की वापसी, किसी रिश्तेदार का माफी मांगना या किसी नौकरीदाता का ऑफर, यह सब देवी मां के द्वारा आपको दी गई सौगात है। इसे केवल संयोग समझकर टालिए मत। जिस दिन आप इन संकेतों को समझना शुरू करते हैं, उस दिन से आप स्वयं अपनी कुंडली के लेखक बन जाते हैं। और अंत में, जो लोग आज इस वीडियो को देखकर भावुक हो गए हैं, जिनकी आंखों में आंसू हैं या जिनके शरीर में सिहरन सी हो रही है, समझ लीजिए, यह कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि माता रानी की उपस्थिति का प्रमाण है। वे अभी आपके सामने नहीं हैं, लेकिन वह आपके मन में है, आपके हाथों में है, आपके शब्दों में है। और यही वह पल है जब आपको अपनी तरफ से पहला कदम उठाना है। तो दोस्तों, यदि आपने यह संपूर्ण संदेश ध्यान से सुना है और अगर दिल से आपको महसूस हो रहा है कि हाँ, अब मेरा समय आ चुका है, तो देर मत कीजिए। अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मां की कृपा हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसे इसकी जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज सुबह मां का नया आशीर्वाद, नई भविष्यवाणी और नई प्रेरणा आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट में जय मां दुर्गा 3 बार जरूर लिखिए ताकि मां यह देख सकें कि उनका भक्त केवल सुनता नहीं, उनका नाम लेकर अपने जीवन को बदलने का संकल्प भी करता है। एक ऐसा मार्ग जो अब आपके लिए खोला गया है ताकि आप उसमें चलकर अपने भाग्य को स्वयं अपनी आंखों से खिलते हुए देख सकें। आज आप जहां खड़े हैं वहां से जीवन शायद धुंधला दिखता हो, लेकिन मां की कृपा से अब वह धुंध हटेगी और स्पष्ट दिखाई देगा कि कौन सी दिशा आपको अमीरी की ओर ले जाती है, कौन सी आपको प्रेम की ओर और कौन सी आपको पूर्ण शांति की ओर ले जाती है। जिन लोगों को अब तक बार बार निराशा हाथ लगी थी, अब उन्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो उनकी सोच से भी आगे होंगे। लेकिन इसके लिए अब आपके भीतर साहस भी होना चाहिए, समर्पण भी और एक गहरा विश्वास भी। बहुत सारे लोगों को अब से आने वाले कुछ दिनों में कुछ ऐसे दृश्य दिखेंगे या अनुभव होंगे जो सामान्य नहीं होंगे। हो सकता है आप अचानक एक मंदिर के सामने खड़े हो जाएं बिना योजना के, या रास्ते में आपको लाल चुनरी दिखे जो अचानक उड़कर आपके पैरों में आ जाए, या किसी बच्चे के मुंह से जय माता दी सुनाई दे बिना किसी संदर्भ के। ये संकेत हैं, देवी मां के व्यक्तिगत संदेश हैं कि वह अब आपकी रक्षा स्वयं करेंगी। ये संयोग नहीं होते, ये साक्षात आशीर्वाद होते हैं जो जीवन को नई राह देते हैं। इसलिए अब आपको अपना कर्तव्य निभाना है।
अपने मन के भीतर कोई भी ऐसी बात मत रहने दीजिए जो आपको पीछे खींचे, चाहे वह किसी का ताना हो, किसी अपने का धोखा हो या आपकी खुद की गलती। माँ के दरबार में सब क्षमा है, सब माफ है, बस एक सच्चा कदम चाहिए। आज आप माँ से मन ही मन कहिए, हे माँ, मैंने बहुत सहा, अब आप मेरी नाव पार लगाइए। और यकीन मानिए, वह स्वयं आपकी पतवार संभाल लेंगी। जो लोग बार बार यह सोचते हैं कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, बाकी सबके जीवन में क्यों आसानी है, तो सुनिए, आप विशेष हैं, इसलिए आपके जीवन में विशेष राह चुनी गई है। क्योंकि जो सामान्य होते हैं उन्हें सामान्य संघर्ष मिलते हैं, लेकिन जो विशेष होते हैं, जिनके भीतर विशेष आत्मा होती है, जिनका भाग्य मां स्वयं लिखती है, उनके लिए परीक्षा भी अलग होती है, लेकिन परिणाम चमत्कारी होता है। अब वह परिणाम आपके द्वार पर है। अगर आप किसी बड़े सपने को लेकर चल रहे हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, विदेश जाना है, कोई फिल्म बनानी है, कोई किताब लिखनी है, कोई मंच पर बोलने का सपना है, या कोई बड़ा व्यापार खड़ा करना है, तो याद रखिए, मां आपके साथ है। लेकिन अब उन्हें बताइए कि आप क्या चाहते हैं। केवल मन में मत रखिए, उसे बोलिए, लिखिए, मां के सामने स्पष्ट कीजिए, और फिर देखिए कैसे अद्भुत तरीके से परिस्थितियां बदलती हैं। आपको लगेगा कि दुनिया आपकी योजना के हिसाब से चलने लगी है, और मां रानी खुद आपकी ओर से लोगों से काम करवा रही है। कई लोग सोचते हैं कि भक्ति केवल पूजा करने से होती है,